वहां से चले भैया नवद्वीप लौट के आ गए। लौट के आए हैं, नवद्वीप में आते ही नवद्वीप में महाप्रभु जी की अब ख्याति हो चुकी है, बड़ा सम्मान है। क्यों सम्मान है? क्योंकि एक तो सबसे छोटी आयु में इन्होंने पाठशाला खोल ली। उस पाठशाला ने थोड़े ही समय में गंगादास जी की पाठशाला के समकक्ष नाम कमा लिया। जो गंगादास जी व्याकरण के भारतवर्ष के सबसे बड़े विद्वान, संस्कृत व्याकरण के, उनकी पाठशाला के समान इन्होंने कीर्ति प्राप्त कर ली। इस वजह से नाम, और फिर ख्याति तब और अधिक हो गई जब कश्मीरी पंडित को हरा दिया जो दिग्विजयी करने आया था। उस छोटी सी आयु में, जरा सी देर में, थोड़ी ही देर में उसे हरा दिया और वो इनकी शरण में हो गया, शरणागत हो गया, भजन करने लग गया। तो पूरे नवद्वीप में और पूरे भारतवर्ष में ख्याति फैल गई कि एक छोटे से निमाई पंडित ने इतने बड़े कश्मीर के दिग्विजयी केशव पंडित को शास्त्रार्थ में हरा दिया, सहजता से नाम हो गया। चमत्कार को नमस्कार। उससे पहले निमाई कैसा है? अरे बड़ा चंचल है, बड़ा उद्दंड है, वो जिस गली से आए लोग दूसरी गली में घुस जाएं। लेकिन जब हरा दिया, अरे भैया परम विद्वान है। हमारा मापदंड ही कुछ और है। हम अपनी बुद्धि से संतों को नापते हैं। बताओ हम कौन होते हैं नापने वाले? हमारे पास वो मीटर है ही नहीं जिससे उन्हें नापा जा सके, समझा जा सके। संत, ग्रंथ, भगवत विषय के चर्चाएं ये बुद्धि का नहीं, श्रद्धा का विषय है। यहाँ बुद्धि काम नहीं करती। और जिन जिन ने बुद्धि लगाई उन सबकी बुद्धि घूम गई। ब्रह्मा जी ने लगाई, माथा घूम गया। ग्वालों का, गायों का अपहरण करके गुफा में बंद कर दिया। देखें भगवान है क्या है? ठाकुर जी भी कम थोड़ी ना है। ठाकुर जी देखते हैं, अच्छा तू बुद्धि लगा रहा है, रुक जा, और घुमाने के लिए और ऐसा कार्य करेंगे तुम्हारी और घूम जाएंगी। तुम्हारे भ्रम को तोड़ने का काम नहीं करेंगे, तुम्हें और अधिक भ्रमित करने का काम करेंगे। ये नहीं कि चुरा लिए तो भगवत्ता प्रकट कर देते। ठाकुर प्रकट तो करी, बाद में करी, लेकिन उस समय क्या किया? रोने लग गए। हाय अरे मनसुखा, अरे श्री दामा, अरे मधुमंगल, तो कहाँ चलो गए? अरे खूब रोए। ब्रह्मा जी ने कहा रोन दो, बड़ा भगवान बना फिरता। अब ब्रह्मा जी सोच के जैसे ही मुड़े ठाकुर जी मुस्कुराए। जैसे ही मुस्कुराए वो सारे के सारे वैसे के वैसे प्रकट हो। यार पहले ही मुस्कुरा देते, ब्रह्मा जी समझ जाते। ऐसे कैसे समझ जाते? उन्हें और भ्रमित करना था ना, बुद्धि जो लगा रहे हो। तो ठाकुर की लीलाओं में बुद्धि लगाओगे तो ठाकुर और अधिक कंफ्यूज ही करेगा, कहेगा लगा कितनी है, चल जरा देखे तेरी बुद्धि। दुर्वासा जी ने बुद्धि लगाई, गोकुल की रमण रेती में देखा ठाकुर कबड्डी खेल रहा है, माथा घूम गया, ये कैसा भगवान कबड्डी खेल रहा है? ग्वाल वालों ने उठा के पटक दिया है, भगवान को उठा के पटक दिया, फेल कर दिया। तो जो कभी जीवन में कभी फेल हुए हो तो हताश ना हो ना, भगवान बहुत बार फेल हुआ है, होता रहता है। दुर्वासा जी ने फेल कर दिया, ये भगवान नहीं है, ये यशोमती का लाडला है, देखने में बहुत सुंदर, इसलिए लोगों ने भगवान मान लिया। भैया भगवत्ता प्रकट कर देते। बुद्धि लगाई, थोड़ा और भ्रमित करो। पास में जाके बोले, बाबा बहुत देर से देख रहे हो हमारा खेल, ये बताओ मैं हारे हो या यह श्री दामा? जैसे ही शब्द सुना गदगद हो गए, अंग अंग न कांप, अंग कंपित होने लगा, खड़े नहीं रह पाए। दुर्वासा जी बैठ गए। अच्छा बैठ गए, पर बुद्धि ये लगा रहे कि हो क्या रहा है? मैं तो इतना सन्यासी हूँ, इतना तपस्वी हूँ, इतना महापुरुष हूँ, ये हूँ वो हूँ, ये इस बालक के वचन सुन के मुझे क्या हो रहा है? मैं कांप क्यों रहा हूँ? और दुर्वासा जी के तो नाम से महाराज दुनिया कांपती है। हाँ इनकी जय अच्छे से बोल लो, बारंबार हर कथा में बोलते हैं, आशीर्वाद कम श्राप ज्यादा देते हैं। हाँ बोलो दुर्वासा जी महाराज की। तुम इनकी कथाएं खोल के देखो, कोई ऐसा नहीं होगा जिसे श्राप ना दिया हो इनने। अब वो बात अलग है, संतों के श्राप कल्याणकारी होते हैं, लेकिन परम क्रोधी संत हैं, बड़े विचित्र संत हैं, इनकी लीला यही जाने। विचार कर रहे कि मेरा नाम सुन के तो यार दुनिया कांपती है, ये बालक के आवाज सुन के मैं क्यों कांप रहा हूँ? खड़े नहीं रह पाए, बैठ गए। ठाकुर जी ने कहा अब रस पिला दूं? नहीं, थोड़ा और घुमाऊं। और पास गए और जाके गोदी में बैठ गए।
अब तो भैया अभी तो शब्द सुना था, स्पर्श हुआ और तब तो समाधि लग गई। ग्वाल वालन ने पूछी, कन्हैया ये है कौन? तो कौन से बात कर रहे हो, ये है कौन? अब वो लंबी चौड़ी दाढ़ी उनकी बाबा की, गोदी में बैठ के 1.5-2 वर्ष के हैं श्री कृष्ण। गोकुल की लीला है, श्री कृष्ण चरितमानस के गोकुल कांड में इसका वर्णन आता है, बड़ा सुंदर। गोदी में बैठे हैं, लंबी दाढ़ी है, उस दाढ़ी को हिला के पूछते हैं, बाबा जी ये तो बताओ मैं हारो या यह श्री दामा? और काय को बताने वाले? ग्वालों ने पूछा ये है कौन? ठाकुर जी बोले ये मौनी बाबा हैं, ये बोलते नहीं। ऐसा कह के ठाकुर जी हंसे, जैसे ही हंसे तो आकर्षित किया। अब भगवत्ता दिखा दो महाराज। बोले अब भी नहीं। वर्णन आता है 100 करोड़ वर्ष तक भगवान के मुखारविंद के अंदर तपस्या करी है, तब जाके नित्य धाम के दर्शन कराए दुर्वासा जी। तब उनकी बुद्धि में आया, जब बाद में दर्शन कर लिए, आंख खुली, देखा वही गोकुल की रमण रेती, तो प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने भी चुरा के डाल दिए। जब ठाकुर जी ब्रह्मा बन के पहुंच गए ब्रह्मा जी से पहले, और द्वारपालों से बोले भैया तुम ड्यूटी ठीक से कर रहे हो कि नहीं कर रहे? बोले क्यों महाराज क्या बात है? बोले आजकल नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं। बोले महाराज नकली ब्रह्मा? बोले हाँ, जमाना बहुत खराब आ गया है नकली सामान बहुत बिक रहा है, नकली ब्रह्मा घूम रहे, तुम ड्यूटी अच्छे से करना। बोले अच्छा महाराज जरूर। अब और सावधान हो गए। अब ये असली कहो चाहे नकली कहो तो तुम ही हिसाब लगा लेना। ये तो घुस गए अंदर। द्वारपाल आपस में बात कर रहे हैं, यार ब्रह्मा जी कह के गए हैं नकली ब्रह्मा, ठीक है यार थोड़ी सावधानी रखेंगे। अब जब असली ब्रह्मा हंस पे बैठ के आए, जैसे दरवाजे पे पहुंचे, द्वारपाल ने कही दिखा यार एकदम असली लगता है, मानना पड़ेगा। अब ब्रह्मा जी तो स्वाभाविक प्रक्रिया से अपने महल में जैसे घुसते रहे। द्वारपालों ने कहा सावधान, कहां घुसे चले जा रहे हो? कहां घुसे चले जा रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा दिमाग ठीक है कि नहीं ठीक है? द्वारपालों ने कहा तुम्हारा दिमाग अभी ठीक किए देते हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें? नकली ब्रह्मा बन के घूमते हो। ब्रह्मा जी ने कहा नकली? असली कहाँ है? बोले अंदर बैठा है। अब 4 तो सिर हैं, समझ गए। खैर फिर अलग विषय में अपन चले जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि बुद्धि का विषय नहीं है कथा, श्रद्धा का विषय। जिसने बुद्धि लगाई ठाकुर ने उनकी बुद्धि घुमा दी। बुद्धि से समझ ही नहीं सकते। जब श्रद्धा युक्त होकर नमन किया तब श्री कृष्ण ने वो रस भी दिखाया, भगवत्ता भी दिखाई, कृपा भी करी। चाहे फिर वो दुर्वासा हो, चाहे वो इंद्र हो, और चाहे वो ब्रह्मा जी हो, कृपा हो। जब बुद्धि हटा के शरणागत हुए, इंद्र शरणागत हुआ तो कृपा हो। तो बुद्धि का काम नहीं है, श्रद्धा का काम है। बस संसार में बुद्धि का प्रयोग होता है। तो महाप्रभु जी जब लौटे हैं नवद्वीप में तो भैया बड़ा सम्मान हो रहा है। क्यों? क्योंकि नवद्वीप के लोगों के नज़र में कोई परम पंडित, कोई महान विद्वान, बड़ा आचार्य पधार रहा है, जिसने हमारे गांव की नाक ऊंची कर दी, दिग्विजयी को हरा के हमारी इज्जत बचा ली। कोई बड़ा विद्वान आचार्य के रूप में चैतन्य को देख रहे हैं तो सम्मान कर रहे हैं। को प्रणाम उन करी रहत चरण छुवत को आए। कोई प्रणाम कर रहा है दूर से, कोई ढोक लगा रहा है, कोई चरण छू रहा है, कोई अभिनंदन कर रहा है, वाह महाराज वाह, धन्य है आपके दर्शन हुए। तरह तरह का अभिनंदन हो रहा है। कोई उन्हें गले लगा रहा है, कोई उन्हें बड़ा प्रेम कर रहा है, कोई आशीष दे रहा है। जो बुजुर्ग है, कोई माता है वो आशीष दे रही है, जो समकक्ष है वो हृदय से लगा रहा है, स्नेह दे रहा है। जो छोटे हैं वो प्रणाम कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। नवद्वीप में लौट के आ रहे हैं, पर ये सारी चीजों का भान महाप्रभु जी को नहीं हो रहा कि कौन प्रणाम कर रहा है, कौन गले लग रहा है, कौन क्या कर रहा है। उनकी वृत्ति तो कृष्णमय हो गई है। उन्हें तो हर अवस्था में कृष्ण ही दिखाई दे रहा है और कुछ दिखता ही नहीं। आज 2 लोग बहुत खुश हैं नवद्वीप में। आज इनकी प्रसन्नता का अनुमान स्वयं सरस्वती भी नहीं लगा सकती, तो उसका वर्णन आप और हम तो कर ही नहीं सकते। 2 जीव ऐसे हैं जो नवद्वीप में अत्यंत हर्षित हैं, अत्यंत प्रसन्न हैं। कौन है वो 2? एक है प्यारी सची मैया और एक है विष्णु प्रिया जी।
एक माँ उनकी सची माँ और उनकी पत्नी विष्णु प्रिया। आज ये दोनों धन्य हैं, प्रसन्न हैं। क्यों? मेरा पुत्र लौट के आ रहा है, मेरे प्राण धन लौट के आ रहे हैं। गया की यात्रा के बाद आज उनके दर्शन होंगे। माँ प्रसन्न है, विष्णु प्रिया प्रसन्न है। आज इनके आनंद की सीमा कोई बता नहीं सकता। एति तो सामर्थ्य कहूँ सरस्वती महानाए। इतनी सामर्थ्य सरस्वती में नहीं है कि उसका वर्णन कर सके कि इन दोनों को कैसा लग रहा है। भैया घर में मेला सा लगा हुआ है, सबको बड़े मुश्किल से विदा किया गया कि भाई अब आ गए हैं, आराम करेंगे। विदा किया संतोषजनक करके। मैया ने देखा, माँ जो है ना वो पहचान जाती है। मैया जो है पुत्र के सब भाव जानती है। मैया ने देखा कि चैतन्य की दशा कुछ बिगड़ी हुई है, विचित्र है। अभी बताया ना पहले का स्वभाव कैसा था और अब क्या स्थिति। बड़े संभाल के आए महाप्रभु जी, अपने घर जा रहे हैं ना तो बड़े संभाल के अपने आप को बड़ा नियंत्रण में रखे कि वो भाव प्रकट ना हो जाए कहीं। लेकिन मैया ने पहचान लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। देह दशा लखी माती कछु, देह की दशा देख के माता को कुछ हुआ तो, लेकिन सकुचा रही कि पूछूं कैसे। भोजन आदि कराया, जब स्वस्थ होकर बैठे तो जो अंतरंग स्नेही है, हर जगह संतों के कुछ स्वजन होते हैं, स्नेही होते हैं, अंतरंग स्नेही होते हैं, जो परम प्रिय होते हैं। तो कुछ अंतरंग महाप्रभु जी के जो प्रेमी हैं वो पहुंचे। सदाशिव हैं, मुरारी गुप्त हैं, ये सारे जो अंतरंग हैं ये पहुंचे महाप्रभु जी। और सब जानना चाहते हैं चैतन्य से, भैया तुम्हारी यात्रा कैसी रही। देखो जहाँ प्रेम होता है ना तो इसी तरह की आनंद की बातें होती हैं। कोई अलग कोई अनोखी दूसरे ग्रह की बातें नहीं होती हैं, ये साधारण बातें हैं। लेकिन प्रेम इतना होता है कि साधारण बातें भी बड़ी आनंद देने वाली हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि पता नहीं कोई विलक्षण बातें करते होंगे, पता नहीं कौन से ग्रह की, कौन से अंतरिक्ष की बात होती हो ना, वही साधारण सी बात है। मुरारी गुप्त यही जानना चाहते हैं, और बताओ तुम्हारी यात्रा कैसी थी, क्या रहा, क्या किया, क्या देखा, क्या हुआ वहां। साधारण बात है, ये कहेंगे ये तो हम भी 10 बार पूछते हैं, पर जब हम पूछते हैं तो सामने वाला चढ़ जाता है, क्या यार तुम पका हुआ भगो यहाँ से, क्या ये बोल। लेकिन जब प्रेमी पूछता है तो पूछने वाले को भी आनंद आता है और बताने वाले को भी रस आता है। जब दो मित्र मिले, पूछेंगे तो ये और बता भाई कैसी यात्रा रही, तो बताने में भी उसे बड़ा मजा आएगा। अरे यार बड़ा आनंद आया, मैं गया उधर रास्ते में ये हो गया, फलाना हो गया, वो तो सीट नहीं मिली, वो फलाना ये हो गया, वो हो गया, वहाँ गए उधर तो ऐसा था, मौसम ऐसा था, फलाना था। उससे छोटी छोटी बात बताने में भी बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि वो जानता है ये मेरा प्रेमी है, ये मेरा है, ये मेरा अपना है, इसको मैं बता सकता हूँ, ये समझ सकता है। और उसे पूछने में आनंद आता है, वो भी जानना चाहता है, बता। ये प्रेम की परिकाष्ठा है कि प्रेम के स्वभाव में छोटी छोटी बातें भी परम आनंद की दाता बन जाती हैं। और जहाँ प्रेम नहीं है, सिर्फ औपचारिकता है, तो तुम बनावटी में कितने भी रस की बातें करो, वो रस नहीं दे पाती, वो सूखी रहती, वो भार लगता है। सामने वाला सोचता तू जा भाई, मेरे को आराम करने दे। पूछ रहे हैं भैया सारा वृतांत बताओ महाप्रभु, तुम क्या करके आए चैतन्य निमाई, बड़ी जिज्ञासा है। उनको भाव देख के महाप्रभु जी ने कहा मित्र क्या बताऊं, का यात्रा वर्णन करूं, मैं तो गयो पगलाए। इस भाषा का प्रयोग सिर्फ अपने लोगों के साथ ही हो सकता है, दूसरों के साथ। ये भाषा का प्रयोग दर्शाता है कि ये लोग कितने प्रिय हैं, कि महाप्रभु जी कह रहे हैं भैया इस यात्रा के बारे में क्या बताऊं, ये समझ लो मैं तो पागल हो गया। ये भाषा का प्रयोग हर किसी के साथ नहीं होगा। कोई दूसरा पूछेगा तो आदमी कहेगा हाँ भैया बढ़िया यात्रा थी, ठीक था, ये था। लेकिन ये अपनेपन का द्योतक है कि जहाँ खुल के शब्दों का प्रयोग होता है, शब्दों के चयन में बुद्धि का प्रयोग नहीं होता, जहाँ वाणी स्वतंत्र होती है, भाव स्वतंत्र होता है और स्वतंत्रता से विचार उत्पन्न होते हैं, ये प्रेम का द्योतक है। महाप्रभु जी कह रहे हैं भैया इस यात्रा का मैं क्या वर्णन करूं, मैं तो गयो पगलाए, मैं तो पागल हो गया। अरे पागल हो गए, क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया? बोले ये हुआ भाई क्या बताऊं, जब मैं गया पहुंचा
और वहाँ श्राद्ध आदि करने के बाद जब मैं दर्शन के लिए पहुंचा और वहाँ पे उनके पंडा पुजारियों ने जब ठाकुर जी के चरण कमलों की महिमा का बखान करना चालू किया, भैया मैं तो गदगद होने लगा, मेरा शरीर कांपने लगा, पसीने पसीने हो गया, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। ये स्थिति हो गई कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया और मूर्छित होकर गिरने लगा। ये दशा हुई कि बताते बताते दोबारा वही भाव आ गया और महाप्रभु जी कुछ बोल नहीं पाए, उसी भावावेश में पहुंच गया। अस महिमा सुन के भयो मैं अति प्रेम विभोर, अरु मैं मूर्छित होए गयो सुनी महिमा चित चोर। उस चित चोर की महिमा सुन के मैं मूर्छित हो के गिर पड़ा और ऐसा कह के महाप्रभु दोबारा मूर्छित हो गए, व्याकुल हो गए। आखिरी शब्द कोई सुन ही नहीं पाया कि क्या। भैया ये स्थिति देख के तो मुरारी गुप्त सदा शिव हैरान रह गए। देखो जब अपने हैं तो तुम्हारी हर स्थिति को जानते, जब इतने खुल के महाप्रभु जी बोल रहे हैं तो वो भी तो महाप्रभु को जानते हैं कि ये कैसा है। ये भाव तो कभी देखे ही नहीं इनमें, तो इनकी दशा विचित्र लखी। इस दशा को कह रहे हैं विचित्र। विचित्र क्यों है? संसार की दृष्टि में विचित्र ही है और भक्तों की दृष्टि में साधारण, क्योंकि भक्तों का लक्षण ही ये है कि जो मूर्छित हो जाए, गदगद हो जाए। लेकिन संसार में तो विचित्र है, उन्होंने देखा ही नहीं। इनकी दशा विचित्र लखी, लोग रहे चकराए। क्या विचित्र दशा है? महाप्रभु जी गिर पड़े, लंबी लंबी सांसें ले, आंखों से झरझर आंसू बहे। फिर महाप्रभु जी उसी भाव में चले गए, जोर जोर से पुकारे, हा प्रियतम, हे प्राण धन, हे प्यारे, तुम बिनु मम जीवन रहे, का विधि करो विचार। तुम्हारे बिना हमारा जीवन का कोई आधार नहीं, प्यारे मैं कैसे रहूं तुम्हारे बिना। ऐसे कह के जोर जोर से रोने लगते हैं, व्याकुल होकर दौड़ने लग जाते हैं। प्राणनाथ तुम दर्श बिनु मोसो रहो ना जाए। हाय प्यारे, अब तुम्हारे दर्शनों के बिना रहा नहीं जाता है। और भैया अब उनको संभालना मुश्किल, बड़े प्रकार से समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं। पै अशांत वह हुए रहे, पुनि पुनि रुदन मचाए। वो काय को शांत होने वाले हैं। ये व्याकुलता हो कभी हमारे जीवन में तो ठाकुर मिले, तो दर्शन हो, तब बात बने। व्याकुलता ये हो, रहा नहीं जाता। जिस क्षण, जिस पल, जिस दिन तुम्हें ठाकुर के बिना नहीं रहा जाएगा, उसी क्षण ठाकुर को भी तुम्हारे बिना नहीं रहा। इतनी सी बात है, रहा नहीं जा रहा। महाप्रभु जी ने बड़ा अपने भाव को संभाला और कहा, भैया ऐसा है, आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। अब क्या समझाएं कि भाव है कि क्या है, साधारण आदमी को समझाना है, कैसे बोले। तो महाप्रभु जी ने कहा, भैया ऐसा है, यात्रा करके आया हूँ, थोड़ा थक गया हूँ, आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो ऐसा है कल हम लोग शुक्लांबर के घर पे मिलेंगे, आज मैं थोड़ा आराम करता हूँ, कल मैं कुछ बता पाऊंगा, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, आज स्वस्थ में ना। ऐसा कह के उन्हें तो विदा कर दिया। जिस तरह कोई चोर अगर इत्र की चोरी करे और चाहे खुशबू को छुपा लिया जाए तो कैसे संभव है? इत्रन की चोरी करे और सुगंध को दुराना चाहे, कैसे संभव है? छुप ही नहीं सकती। शीशी छुप जाएगी, खुशबू नहीं छुपेगी। और जितना शुद्ध मात्रा का इत्र होगा, उसकी सुगंधी उतनी ही तीव्र होगी। महाप्रभु जी ने शीशी तो छुपा ली, अपने को तो छुपा लिया कि तुम जाओ कल मिलेंगे, लेकिन उनकी प्रेम की सुगंध जो है पूरे नवद्वीप में फैल रही है, उसे कैसे छुपाएंगे? लोगों को तो भगा दिया,
कि मेरी भाव स्थिति ना देखें। शीशी छुप गई, सुगंध कैसे छुपेगी। ये लोग गए तो नवद्वीप भर में चर्चा करे, अरे भाई तुमने देखा, तुमने सुना, तुमने जाना, तुमने चैतन्य को देखा, उसकी स्थिति देखी, कैसे मूर्छित हो रहा था, कैसे रो रहा था, कैसे पुकार रहा था। अरे भैया मैंने देखा लंबी लंबी सांसें ले रहा। अरे भाई मैंने देखा वो तो कैसे पुकार रहा था। अरे भाई मैंने भी देखा आज तो उसकी स्थिति कुछ विचित्र थी। अरे मैंने भी देखा उसका तेज ऐसा था। ये इसको क्या हो गया, ये कब से हो गया, ये क्या हो रहा है, इसे क्या कहते हैं। अरे तरह तरह की चर्चा होने लगी, सुगंधी फैल रही है। अब निर्भर करता है कि उसका ग्राहक कैसा है। हर किसी को उस दिव्य सुगंध की परख नहीं होती। उसका भी तो पारखी हो, सिर्फ हीरे मोती का ही पारखी नहीं होता है, इस सुगंध का भी पारखी। किसी ने कभी जीवन में सुगंध ना देखी हो, गंदगी में रहा हो, नाले में रहा हो, उसके सामने तुम इत्र खोल दो, उसे लगेगा क्या बदबू आ रही है। कहीं कथा में वर्णन आता है महाराज कि एक आदमी जीवन भर नाले में रहा, कीचड़ में रहा, गंदगी में रहा, सड़क पे जा रहा था, कोई इत्र बेचने वाला वहां से निकला, उसने किसी को दिखाने के लिए शीशी खोली, वो भैया मूर्छित होकर गिर पड़ा। और जब वो चला गया, उठा, बोले यार क्या भयंकर बदबू थी। रेणु रना रना बेनती